यूपी के बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर पति की जान बचाने की गुहार लगाई है। एक वक्त ऐसा था जब अतीक पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम था। खौफ ऐसा था कि 10 जजों ने उसके केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। अतीक अहमद भले ही गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन हाल ही में प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर के चलते वो फिर से चर्चा में है। दरअसल पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या का उमेश मुख्य गवाह था और अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ इस मामले में आरोपी हैं। साल 1979 की बात है। इलाहाबाद के चकिया का रहने वाला एक लड़का 10वीं क्लास में फेल हो गया। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार चलाते थे। इसी बीच 17 साल का अतीक अहमद बदमाशों की संगत में पड़ गया। अब उस पर जल्दी अमीर बनने की सनक सवार होती है। इसी के चलते लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा। उसी साल अतीक पर हत्या का केस दर्ज हुआ। उस समय इलाहाबाद के पुराने शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। पुलिस और राजनेता चांद बाबा से परेशान से थे। ऐसे में अतीक अहमद को दोनों का साथ मिला। 7 सालों में अतीक चांद बाबा से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। लूट, अपहरण और हत्या जैसी खौफनाक वारदातों को लगातार अंजाम देने लगा। जिस अतीक को पुलिस ने शह दे रखी थी, अब वही उसकी आंख की किरकिरी बन गया। अपराध की दुनिया में अतीक अब बड़ा नाम बन चुका था। साल 1989 में राजनीति में उतरता है और शहर की पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करता है। इस बार मुकाबला था चिर प्रतिद्वंदी चांद बाबा से। ऐसे में गैंग वॉर तो होनी ही थी। इसमें भी अतीक ने बाजी मार ली और अपनी दहशत के चलते चुनाव जीत गया। कुछ महीनों बाद बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या हो गई। अब तो पूरे पूर्वांचल में अपराधी अतीक के नाम का बोलबाला था। साल 1991 और 1993 में भी अतीक निर्दलीय चुनाव जीता और 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम सामने आया। साल 1996 में सपा के टिकट पर विधायक बना और साल 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गया। फिर 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5वीं बार विधायक बना। अतीक अहमद पर 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केस हैं। उसके ऊपर 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नस्सन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बीजेपी नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप है। लगातार दर्ज हो रहे मुकदमों के कारण उसके राजनीतिक करियर पर भी फुल स्टॉप लगने लगा। 2012 की यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त अतीक अहमद जेल में ही था। साल 2012 में उसने चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी। हालांकि हाई कोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक अहमद को जमानत। चुनाव में अतीक अहमद की हार हुई। उसे राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने हरा दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के दद्दन मिश्रा से हार गया। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में जेल से ही वाराणसी सीट पर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस बार फिर जमानत जब्त हो गई। यूपी में अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम है। उसे बाहुबली नेता के रूप में जाना जाता है। मुख्तार लगातार 5 बार से विधायक हैं और पिछले 18 सालों से जेल में बंद हैं। उस पर मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसी वारदातों में 40 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। उसकी दबंगई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतता था और अपने गैंग को भी चलाता है। मुख्तार का जन्म यूपी के गाज़ीपुर ज़िले में हुआ था। उसके दादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तो पिता कम्युनिटी नेता थे। मुख्तार को छात्र जीवन से ही दबंगई पसंद थी। 1988 में मुख्तार का नाम पहली बार हत्या के एक मामले से जुड़ा। हालांकि सबूतों के अभाव में वो बच निकला। इसके बाद 90 का दशक आते आते वो ज़मीन के कारोबार और ठेकों की वजह से पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में अपनी पैठ बना चुका था। साल 1996 में मुख्तार ने पहली बार राजनीति की दुनिया में कदम रखा और यूपी की मऊ सीट से विधानसभा का चुनाव जीता। इसके बाद पूर्वांचल में मुख्तार की तूती बोलने लगी, जिसके बाद एक दूसरे गैंगस्टर ब्रिजेश सिंह ने मुख्तार के काफिले पर हमला कराया, लेकिन वो बच निकला। ये भी कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए ब्रिजेश सिंह ने
लंबू शर्मा को 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। इसका खुलासा लंबू शर्मा की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। मुख्तार का गुर्गा जुन्ना पंडित जेल में है। बीते 5 साल में मुख्तार की 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी गैंगस्टर एक्ट की जद में आ चुकी है, तो सांसद भाई अफजल अंसारी पर भी कानून का शिकंजा कसा है। इसके अलावा पहली बार विधायक चुना गया मुख्तार का बेटा अब्बास लखनऊ के आर्म एक्ट के एक मामले में जेल में है।